हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लॉज को समझने और उन्हें अप्लाई करने में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो है इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जजेस कॉम्प्लेक्स लीगल टेक्स्ट के असली मीनिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि कभी कभी लॉ के वर्ड्स पूरी कहानी नहीं बताते और यहीं पर इंटरनल और एक्सटर्नल एड का रोल सामने आता है। आज की इस वीडियो में हम इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड को डिटेल में जानेंगे और साथ ही कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि ये दोनों टूल्स जजेस को लॉज को एक्यूरेटली और फेयरली इंटरप्रेट करने में कैसे मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इंटरनल एड को। जब जजेस किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते हैं तो उनका पहला स्टेप होता है उस स्टैट्यूट के अंदर क्लूज ढूंढना। इसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं जो लॉ अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए प्रोवाइड करता है और इसी को इंटरनल एड कहा जाता है। यानी इंटरनल एड का मतलब होता है स्टैट्यूट के अंदर के वो एलिमेंट्स जो जजेस को लॉ का मतलब समझाने में मदद करते हैं। ये एलिमेंट्स बिल्ड इन गाइड्स की तरह काम करते हैं और ये इसीलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि लॉ का इंटेंट क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो और जजेस इन कंपोनेंट्स पर रिलाय करते हैं ताकि वो लॉ के पर्पस और स्कोप को समझ सकें बिना टेक्स्ट के बाहर जाए। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल एड के कुछ कॉमन फॉर्म्स की। फर्स्ट है प्रीएम्बल्स एंड लॉन्ग टाइटल्स। ये स्टैट्यूट के सब्जेक्ट और पर्पस का एक ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं। सेकंड है डेफिनेशंस। सभी स्पेसिफिक टर्म्स को लॉ के अंदर डिफाइन किया जाता है ताकि उनका मीनिंग क्लियर हो और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। थर्ड है हेडिंग्स एंड मार्जिनल नोट्स। ये सेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने और कंटेक्स्ट प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। और फोर्थ है स्केड्यूल्स और इलस्ट्रेशंस। ये एडिशनल डिटेल्स, एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करते हैं जो स्टैट्यूट की एप्लीकेशन को क्लैरिफाई करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एड स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का सबसे पहला स्टेप होता है। ये जजेस को लॉ को डायरेक्टली टेक्स्ट से समझने का मौका देता है बिना किसी एडिशनल एक्सप्लेनेशन के। ये अप्रोच इंश्योर करती है कि जजेस के द्वारा किया गया इंटरप्रिटेशन लॉ मेकर्स की इंटेंशन के साथ कंसिस्टेंट हो और लॉ के स्ट्रक्चर और कंटेंट पर बेस्ड हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इंटरनल एड वो एलिमेंट्स हैं जो स्टैट्यूट के अंदर ही होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट टूल्स की तरह काम करते हैं जो लॉ के मीनिंग और इंटेंट को क्लैरिफाई करते हैं। तो इन एलिमेंट्स में से सबसे पहले बात करते हैं प्रीएम्बल और लॉन्ग टाइटल्स की। एक स्टैट्यूट का प्रीएम्बल एक मिशन स्टेटमेंट की तरह होता है जो ये बताता है कि लॉ क्यों बनाया गया और इसका एम क्या है। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का प्रीएम्बल इसके पर्पस को हाईलाइट करता है जो कि एनवायरमेंट को सेफगार्ड करना और जजेस को लॉ के इंटेंट को क्लियरली समझाना है। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। कई स्टैट्यूट्स एक सेक्शन इंक्लूड करते हैं जो लॉ में यूज की गई टर्म्स को डिफाइन करता है। ये जरूरी है क्योंकि एक वर्ड एक जनरल लैंग्वेज और लीगल लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग होल्ड कर सकता है।
फॉर इंस्टेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, जो उन इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करता है जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स खरीदते हैं, लेकिन उन पर्सन्स को इंक्लूड नहीं करता जो उन गुड्स को रीसेल के लिए खरीदते हैं। अगला एग्जाम्पल है हेडिंग्स और मार्जिनल नोट्स का। ये स्टैट्यूट के कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। ये किसी भी चैप्टर के टाइटल की तरह काम करते हैं और जजेस को ये बताते हैं कि हर सेक्शन में क्या कवर किया गया है। वैसे तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन ये एक कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं और एम्बिगुअस लैंग्वेज को क्लैरिफाई करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर लॉ स्टैट्यूट में एक हेडिंग है लायबिलिटी फॉर डिफेक्ट्स, जो रेलेवेंट सेक्शन की इंटरप्रिटेशन को डायरेक्ट करने में हेल्प करती है। और लास्ट एलिमेंट है स्केड्यूल्स एंड इलस्ट्रेशंस। ये स्टैट्यूट के एंड में एडिशनल सेक्शंस होते हैं जो डिटेल्ड एग्जाम्पल्स, टेबल्स या डायग्राम्स इंक्लूड करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस को क्लैरिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट के एक स्केड्यूल में दी गई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की लिस्ट। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एड्स जैसे कि प्रीएम्बल्स, डेफिनेशंस, हेडिंग्स और स्केड्यूल्स स्टैट्यूट में बिल्ट इन होते हैं ताकि इंटरप्रिटेशन को गाइड किया जा सके। ये इंश्योर करते हैं कि जजेस और लॉ मेकर्स लॉ की इंटेंशन को डायरेक्टली टेक्स्ट से समझ सकें। इन सभी एलिमेंट्स की मदद से लॉ को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना इजी हो जाता है। तो अब जब हमने इंटरनल एड को समझ लिया है, चलिए डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल एड को। एक्सटर्नल एड का मतलब है स्टैट्यूट के बाहर के सोर्सेज को देखना ताकि उस स्टैट्यूट का मीनिंग समझा जा सके। ये एड्स तब काफी हेल्पफुल होती हैं जब लॉ की लैंग्वेज अनक्लियर हो या फिर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के लिए ओपन हो। यानी एक्सटर्नल एड उन सोर्सेज को रेफर करता है जो स्टैट्यूट के बाहर होते हैं और प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं। यानी जब जजेस को किसी स्टैट्यूट के एम्बिगुअस या अनक्लियर लैंग्वेज को समझना होता है, तो वो उसके कंटेक्स्ट को समझने और लेजिस्लेचर की इंटेंट को अनकवर करने के लिए एक्सटर्नल मटेरियल्स की मदद लेते हैं। इन एक्सटर्नल एड्स में कोर्ट्स के प्रीवियस डिसीजंस, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, डिक्शनरीज और इंटरनेशनल कन्वेंशंस शामिल हैं। तो चलिए कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एड्स को देखते हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड डिबेट्स। लॉ बनाते समय जो डिस्कशंस, डिबेट्स और कमेटी को रिपोर्ट दी गई, उनसे लॉ मेकर्स की इंटेंशन का पता लगता है। सेकंड है जुडिशियल डिसीजंस। पिछली रूलिंग्स जो सिमिलर या रिलेटेड स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट कर चुकी हैं, वो जजेस को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। थर्ड है लीगल डिक्शनरीज एंड टेक्स्ट बुक। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लीगल टर्मिनोलॉजी और टेक्निकल लैंग्वेज को क्लैरिफाई करते हैं। और फोर्थ है इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज। कई बार ये एग्रीमेंट्स नेशनल लॉज की इंटरप्रिटेशन को गाइड करते हैं, स्पेशली उन केसेस में जहां इंटरनेशनल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एड काफी क्रूशियल है, क्योंकि ये वो कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं जो कई बार स्टैट्यूट के अंदर डायरेक्टली नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लॉ
किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है, तो उस लॉ को इनेक्ट करने के टाइम जो डिस्कशंस और डिबेट्स हुई थी, वो उस लॉ के प्रोविजन के पीछे की असली इंटेंशन को समझने में मदद कर सकती हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि जजेस जो इंटरप्रिटेशन करें वो लॉ मेकर्स के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड हो। चलिए अब बात करते हैं एक्सटर्नल एड के कुछ एग्जाम्पल्स की। एक्सटर्नल एड तब क्रूशियल होती है जब इंटरनल एड क्लैरिटी प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है और ये जजेस को एक स्टैट्यूट के पीछे का ब्रॉडर कंटेक्स्ट समझने में मदद करती है। सबसे पावरफुल एक्सटर्नल एड में से एक है लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। इसमें पार्लियामेंट्री डिबेट्स की रिकॉर्डिंग्स, कमेटीज की रिपोर्ट्स और बिल्स के ड्राफ्ट्स शामिल होते हैं। ये सभी किसी भी स्टैट्यूट्स की एम्बिग्विटीज को क्लैरिफाई करने या उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टैट्यूट में कोई वेग टर्म यूज हुई है तो जजेस उस टाइम की डिबेट्स को देख सकते हैं जब वो लॉ पास हुआ था, ताकि वो लॉ मेकर्स की इंटेंशन को समझ सकें। सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एड है जुडिशियल डिसीजंस। जब कोर्ट पहले किसी सिमिलर लॉ या सेम स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर चुके होते हैं, तो जजेस उन पास्ट रूलिंग्स को गाइडेंस के तौर पर यूज करते हैं। ये लीगल सिस्टम में कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करता है, ताकि सिमिलर केसेस को सिमिलर तरीके से ट्रीट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, स्टेरे डिसाइसिस का प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि लोअर कोर्ट्स को हायर कोर्ट्स के डिसीजंस को फॉलो करना होता है, ताकि एम्बिगुअस टर्म्स के इंटरप्रिटेशन को क्लैरिफाई करने में हेल्प हो सके। थर्ड कॉमन एक्सटर्नल एड है लीगल डिक्शनरीज एंड टेक्स्ट बुक्स। ये रिसोर्सेज लीगल टर्म्स की क्लियर डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं और कॉम्प्लेक्स लीगल कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक टर्म है नेग्लिजेंस, जिसका एवरीडे लैंग्वेज और लीगल सेटिंग में अलग अलग मीनिंग हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में अथॉरिटेटिव लीगल डिक्शनरीज को रेफर करने से जजेस को इन टर्म्स का लीगल कंटेक्स्ट में इंटेंडेड मीनिंग समझने में मदद मिलती है। और लास्टली, अगर केसेस इंटरनेशनल ट्रेड या क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे में इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज एक क्रूशियल एक्सटर्नल एड बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त जजेस WTO रूल्स या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंटरनेशनल सेल्स ऑफ गुड्स जैसे एग्रीमेंट्स को रेफर कर सकते हैं, ताकि उनकी रूलिंग्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड हो। ये ग्लोबल कॉमर्स में यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सभी एक्सटर्नल एड्स का यूज करके कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि उनके डिसीजंस लॉ की इंटेंट और ब्रॉडर लीगल फ्रेमवर्क के साथ अलाइंड हों। तो अब जब हमने इंटरनल और एक्सटर्नल एड को अच्छे से समझ लिया है, चलिए कुछ केस स्टडीज को एक्सप्लोर करते हैं जहां इंटरप्रिटेशन के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल एड का यूज किया गया है। ये एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि कैसे जजेस ने इन एड्स का कॉम्बिनेशनल यूज करके क्लियर और एक्यूरेट डिसीजन दिया। सबसे पहला केस है स्मिथ वर्सेस जोन्स। इस केस में कोर्ट को यह डिसाइड करना था कि एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टैट्यूट में यूज हुई एक स्पेसिफिक टर्म
क्या एक बिजनेस परचेज पर लागू होती है या नहीं? तो स्टैट्यूट के अंदर दी गई कंज्यूमर की डेफिनेशन जो एक्सप्लिसिटली ये डिफाइन करती है कि समवन हु इज परचेजिंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज। इस डेफिनेशन का यूज करके, जो कि एक इंटरनल एड है, कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि प्रोटेक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शन तक एक्सटेंड नहीं होती। यानी इस केस में कोर्ट ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन दी जो डायरेक्ट टेक्स्ट पर बेस्ड थी। नेक्स्ट केस है बेकर वर्सेस द सिटी काउंसिल। इस केस में कुछ प्रॉपर्टीज के परमिटेड यूज को लेकर एम्बिग्विटी थी। कोर्ट ने इस केस में जोनिंग लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का सहारा लिया और काउंसिल डिबेट्स के रिकॉर्ड्स को एग्जामिन किया ताकि वो लॉ मेकर्स की इंटेंशन को समझ सकें। इस एक्सटर्नल एड का यूज करके कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि लॉ का पर्पस सर्टेन कमर्शियल एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करना था जो लॉ मेकर के ओरिजिनल इंटेंट के साथ अलाइन करता था। और एक और कॉम्प्लेक्स केस है नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस कस्टम्स अथॉरिटी का। इस केस में कोर्ट को एक ट्रेड रेगुलेशन को इंटरप्रेट करना था। स्टैट्यूट के अंदर गुड्स इन ट्रांजिट की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई थी, लेकिन मॉडर्न लॉजिस्टिकल प्रैक्टिसेस पर अप्लाई करते वक्त वो टर्म एम्बिगुअस लग रही थी। तो इस केस में कोर्ट ने इंटरनल एड के साथ साथ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का भी सहारा लिया जहां सिमिलर टर्म्स को प्रीवियसली इंटरप्रेट किया गया था और इंटरनल डेफिनेशंस और अर्लियर जजमेंट्स के इनसाइट्स को कंबाइन करते हुए कोर्ट ने एक वेल राउंडेड और कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड की। ये केस ये हाईलाइट करता है कि कैसे जजेस इंटरनल और एक्सटर्नल एड का ब्लेंड यूज करके अपनी इंटरप्रिटेशंस को एक्यूरेट और लॉ की इंटेंट के साथ अलाइंड बनाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते वक्त जजेस के लिए इन दोनों अप्रोचेस को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। हर टाइप की एड के अपने कुछ यूनिक एडवांटेजेस होते हैं और इन दोनों को कंबाइन करना ये इंश्योर करता है कि कोर्ट्स के डिसीजंस एक्यूरेट और फेयर हों। इंटरनल एड एक डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है जो स्टैट्यूट के अंदर से मिलती है, जो जजेस को लॉ की टर्म्स, स्ट्रक्चर और इंटेंट पर क्लियर गाइडेंस देती है। लेकिन हर स्टैट्यूट परफेक्टली रिटन नहीं होता और कभी-कभी लैंग्वेज एम्बिगुअस या आउटडेटेड हो सकती है। यहीं पर एक्सटर्नल एड काम में आता है जो कंटेक्स्ट ऐड करता है और जजेस को लॉ के पीछे का ब्रॉडर पर्पस समझाने में मदद करता है और उन गैप्स को फिल करता है जो इंटरनल एड्स छोड़ देते हैं। इन दोनों एड्स का यूज करना लॉ की एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। इंटरनल एड इंश्योर करते हैं कि इंटरप्रिटेशंस स्टैट्यूट के फ्रेमवर्क के अंदर रहें, जबकि एक्सटर्नल एड्स जैसे कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इंश्योर करते हैं कि सिमिलर केसेस को सिमिलर तरीके से ट्रीट किया जाए। ये बैलेंस्ड अप्रोच लीगल सिस्टम में फेयरनेस और प्रेडिक्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एसेंशियल है। और एक और इम्पॉर्टेंट वजह जो इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स के कॉम्बिनेशन को जरूरी बनाती है वो है अडेप्टेबिलिटी। लॉज अक्सर स्पेसिफिक सिचुएशंस को एड्रेस करने के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है वैसे वैसे हमें उन लॉज को इंटरप्रेट करने के तरीके को भी इवॉल्व करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल एड्स
जैसे कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जजेस की मदद करते हैं पुराने स्टैट्यूट्स को मॉडर्न कंटेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए, बिना लॉ के ओरिजिनल इंटेंट को डिस्टॉर्ट किए। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स को बैलेंस करने से जजेस लॉज को एक्यूरेटली, कंसिस्टेंटली और फेयरली इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो अब जब हमने इन दोनों के कंबाइंड यूज की इंपॉर्टेंस को जान लिया है, चलिए बात करते हैं उन कॉमन इश्यूज की जो जजेस और लीगल प्रैक्टिशनर्स फेस करते हैं जब वो इन एड्स पर रिलाय करते हैं। एक मेजर चैलेंज है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस। इंटरनल एड्स जैसे कि डेफिनेशंस या प्रीएम्बल्स एक इंटरप्रिटेशन सजेस्ट करते हैं, जबकि एक्सटर्नल एड्स जैसे कि पास्ट कोर्ट रूलिंग्स या लेजिस्लेटिव हिस्ट्री किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। ये जजेस के लिए मुश्किल बना देते हैं ये डिसाइड कर पाना कि कौन सी इंटरप्रिटेशन लॉ की इंटेंशन के साथ बेस्ट अलाइन करती है, जो कई बार इनकंसिस्टेंट रूलिंग में रिजल्ट कर सकता है। सेकेंड इशू है एक्सटर्नल एड्स पर ओवर रिलायंस का रिस्क। एक्सटर्नल एड्स कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन पर ज्यादा डिपेंड करना कभी कभी इंटरप्रिटेशंस को स्टैट्यूट की एक्चुअल लैंग्वेज से दूर ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेटिव डिबेट्स का यूज करके एक रूलिंग को जस्टिफाई करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर वो डिबेट्स फाइनल लॉ में क्लियरली रिफ्लेक्ट ना हो, और इसीलिए कोर्ट्स को एक्सटर्नल कंटेक्स्ट और स्टैट्यूट के टेक्स्ट के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। एक और प्रॉब्लम है एक्सटर्नल एड्स की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी की इनकंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, ओल्डर लॉज के पास डिटेल्ड लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स नहीं होते, और सिमिलरली इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस कई बार एक्सेस करने मुश्किल हो सकते हैं। ये एक्सटर्नल एड को इफेक्टिवली यूज करने में जजेस की एबिलिटी को लिमिट कर सकता है, स्पेशली उन केसेस में जहां इंटरनल एड्स क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एड के इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल एड का यूज हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, और जजेस के लिए ये जरूरी है कि वो इन इश्यूज को केयरफुली नेविगेट करें और ये इंश्योर करें कि उनकी इंटरप्रिटेशंस कंसिस्टेंट, एक्यूरेट और फेयर रहें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।